नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज का जो मैं आप लोग के लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो आप लोग का एज प्रॉब्लम, हिंदी में कहा जाए तो वर्ष आयु संबंधित प्रश्न आप लोग के लिए लेके आया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें 10 सवाल है। 10 बहुत ही बेहतरीन सवाल है और 10 सवाल अलग अलग टाइप के आपके सवाल है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा एंड तक जरूर आप लोग देखिएगा। साथ ही साथ इन सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पे भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा जो कोचिंग का एप्लीकेशन पिंटू टीचिंग सेंटर आप लोगों के गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है। आप लोग अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो डाउनलोड जरूर कर लीजिए। दूसरा बात दोस्तों, उसमें हमने एसएससी जीडी का एक रिकॉर्डेड बैच आप लोग के लिए पेड बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपका 199 है। उसमें आपको सारे टेस्ट और साथ ही साथ आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का मैथ और रीजनिंग के आपको रिकॉर्डेड बैच उसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, यानी टाइप 1 बोलिए या क्वेश्चन 1 बोलिए। देखिए, बोला है ए और बी की वर्ष आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी दो जन, ठीक है। दोनों का जो प्रेजेंट एज का रेशियो है वो हमारा है 3:5। ए और बी प्रेजेंट एज का रेशियो है 3:, ठीक। उसके बाद हो रहा है अब से 5 सालों के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाता है। माने आज से 5 साल के बाद उनका जो एज का रेशियो होगा वो हमारा 13:20 होगा, ठीक है। तो 5 साल के बाद यानी ये भी 5 साल बढ़ेगा, ये भी 5 साल बढ़ेगा। 5 साल बाद इनका रेशियो हो जाएगा 13:20, ठीक है। ऐसे सवाल बनाने का दोस्तों दो तरीका है, एक है रेशियो मेथड, एक है बेसिक मेथड। हम बेसिक मेथड आप लोग को यहाँ लिखते रहे और बता रहे हैं रेशियो मेथड, क्योंकि ऐसे सवाल रेशियो मेथड से बहुत जल्दी होंगे। बेसिक मेथड से अगर आप बनाइएगा तो पहले को आप 3x मानिए और दूसरे को आप 5x मानिए। 5 साल बाद बोला है ये भी 5 जुड़ेगा और इसमें भी 5 जुड़ेगा। बाद का रेशियो 3:20। अगर आपको बेसिक मेथड से बनाना हो तो यहां से बनाओगे, x का वैल्यू लाओगे, जो आएगा उससे इंटू करोगे। प्रेजेंट पूछा है तो b का ये जो आएगा वो हमारा, लेकिन हम आपको इस सवाल को रेशियो मेथड के बता है। रेशियो मेथड देखिए, प्रेजेंट है इनका ये, फ्यूचर है इनका ये। अच्छा देखिए, दोनों 5-5 साल पढ़े, आप किसी का भी 5 साल ले लो, ठीक, चाहे ए का लो चाहे बी का। सबसे पहले ऐसे सवाल आप एज जो है डिफरेंस बनाएंगे। दूसरा, इनका प्रेजेंट और फ्यूचर का एज का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यहाँ देखिए, इनसे इनका कितना डिफरेंस है 10 और इनसे इनका डिफरेंस कितना है 15। अलग अलग है। जब आपका अलग अलग रहेगा तो आप सेम कैसे करोगे, जो इनका यहाँ डिफरेंस दिख रहा है इस डिफरेंस को ऊपर वाले का गुना और ऊपर वाले का डिफरेंस है नीचे वाले का, यानी इसका डिफरेंस 7 है, 7 से यहाँ इंटू करो, ठीक। और इनका डिफरेंस 2 है, आप 2 से इंटू करेंगे, ठीक है। जैसे आप इंटू करोगे, ए का आ जाएगा हमारा प्रेजेंट रेशियो 21 और बी का आ जाएगा हमारा 35, ठीक। इसका आ जाएगा 26 और यहाँ आ जाएगा हमारा 40। अब देखिए डिफरेंस बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना 5, यहाँ से यहाँ डिफरेंस कितना 5, ये डिफरेंस बराबर हो गया। आप वही डिफरेंस लो, 5 रेशियो का बराबर 500, ठीक। तो एक रेशियो के बराबर आप करोगे तो आपका 1 साल आएगा। अब जो वैल्यू आपका एक रेशियो का मान है आप उसी 1 से इंटू करो। 21 का 1 से इंटू करोगे 21 साल, 21 का 1 का 35 से इंटू करोगे 35 साल, ठीक है। इसका आप इंटू करोगे 26 साल, ठीक है। और इसका इंटू करोगे 40, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ए की वर्तमान आयु 21 साल, बी की वर्तमान आयु 35 साल, ए का फ्यूचर एक 5 साल के बाद 26 साल और इसका 40 साल। क्वेश्चन पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या है, यानी बी का कहीं ना कहीं प्रेजेंट एज पूछा है, तो हमारा आंसर कितना होगा 35 साल, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा।
अगर यही क्वेश्चन है आपका, एक का वैल्यू अगर 1 साल में आके 2 साल होता है, 3 साल आता है, तो आप 2 या 3 से आप इन सब का इंटू करते हैं। यहाँ तो हमारे इत्तेफाक से एक रेशियो का वैल्यू एक ही आया, तो हम 1 से ही इंटू। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के सामने है। 2 नंबर देखिए, बोला है कि ए और बी की आयु का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था। माने कि आज से 8 साल पहले, ठीक है, आज से 8 साल पहले मतलब पास्ट में हमारा एज का रेशियो 2:3, ठीक है। फिर बोला है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। आज से 4 साल पहले, ठीक है, हमारा रेशियो कितना था 5:7, यानी ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ठीक है। और ये पास्ट प्रेजेंट से गया है यहाँ पे 8 साल पहले, यहाँ गया 4 साल पहले, ठीक है। तो पूछा है अब से 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। माने आज से 8 साल के बाद, कहीं ना कहीं हमसे फ्यूचर का पूछा है, 8 साल के बाद उनका एज का रेशियो, ठीक है। ऐसे सवाल को भी आप 2 तरीके से बना सकते हो, या बाई रेशियो मेथड या बाई बेसिक मेथड, ठीक। अगर देखिए आप रेशियो से बनाओ या बेसिक से बनाओ, अगर आपको कोई बोले कि आप यहां से यहां जाएंगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा। क्यों? अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कोई आदमी अभी अगर 10 साल का होगा, 10 साल बाद कितने साल का होगा तो जोड़ के बताएगा। तो पास्ट से अगर फ्यूचर जाएंगे हमको जोड़ना पड़ेगा, या फ्यूचर से पास्ट जाएंगे तो हमको माइनस। तो देखिए अगर आप बेसिक मेथड से बनाते हैं यानी एक्स मेथड से, तो याद नहीं पहला रेशियो का ये रखिएगा, बाद वाला रेशियो का बाद में। इसके आगे वाले सवाल को हमने रेशियो मेथड से बताया था, इस सवाल को हम आपको बेसिक मेथड से बता रहे हैं। दोनों मेथड से सवाल बनेगा। चलिए बेसिक से देखते हैं। पहला रेशियो कितना था 2, इसके साथ 2x लगा देंगे। दूसरे का रेशियो कितना था 3, इसके साथ 3x लगा देंगे, ठीक। डिपेंड करता है एज आपका रेशियो। यहाँ पे देखिए 2:3, 2x 3x, यहाँ पे 5:7 इक्वल्स टू 5:7। अब देखिए ये अगर देखा जाए प्रेजेंट से ये 4 साल पहले का रेशियो है और ये प्रेजेंट से 8 साल पहले का रेशियो, तब ये भी बोल सकते हैं कि ये तो 8 साल पहले का था, 4 साल पहले। तो अगर इससे इसका डिफरेंस देखा जाए तो कहीं ना कहीं 4 साल। कैसे देखिए एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। मान लीजिए कोई लड़का अभी 20 साल का, एक एग्जाम्पल समझिए, अगर वो 20 साल का है, 8 साल पहले अगर कोई पूछे कितने साल के हो तो 12 हो जाएगा, ठीक। और वही चीज पूछा जाए कि तुम 4 साल पहले कितने के थे, हो जाएगा कितना 16। तो कोई हमसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि 8 साल और 4 साल के बीच उसका डिफरेंस कितना है, तो इसी को डिफरेंस करके बताएंगे। तो सेम यहाँ वही करेंगे, हमारे यहाँ डिफरेंस कितना था 4 साल, हम यहाँ पे +4 करेंगे, यहाँ पे भी +4, ठीक है। तो +4 करके अब इसको बनाएंगे इस सवाल को, हमारा आंसर निकलेगा, ठीक है। देखिए आप x से इसका इंटू करोगे तो हो जाएगा हमारा 14x प्लस इधर इंटू करेंगे 28 इधर इंटू करेंगे 15x प्लस इधर इंटू करेंगे 20, ठीक है। अब इसको इससे माइनस करेंगे, माइनस जब करने जाएंगे हम तो हमारा आ जाएगा x माइनस बचेगा इक्वल्स टू आपका माइनस का 8 हो गया, क्योंकि देखिए ये वैल्यू इससे माइनस होगा तो माइनस का 8 बचेगा, और ये इससे माइनस हो गया माइनस का 8 बचेगा, माइनस माइनस आपका करेंगे। वैसे भी एज वाले सवाल में कोई माइनस नहीं बनता। x का वैल्यू हमारा कितना है 8, तो हमने x किसको माना था 2x, यानी यहाँ पे 8 गुना का कितना साल 16 साल, 8 3 का कितना साल 24, ठीक। यानी कि ठीक आज से 8 साल पहले ए का एज था 16 साल और बी का एज था 24 साल, ये 8 साल पहले थे। इनको अगर प्रेजेंट में लेके आएंगे तो डायरेक्ट इसमें 8 जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे, तो प्रेजेंट में अगर इसमें आप 8 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 24 साल का, और इसमें 8 जोड़ोगे तो ये हो गया 29 साल। तो अगर हमसे पूछे कि ए और बी की वर्तमान आयु बताइए तो वो बोलेंगे 24 साल और 29 साल। लेकिन हमसे पूछा है 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक आज से 8 साल के बाद।
8 साल बाद इनमें 8 जोड़ दीजिए, तो 24 में 8 जोड़ेंगे 32 साल का होगा ये, और ये 40 साल का होगा। अगर कट है तो काट दिया, 8 से 4 बार नहीं 5 बार, यानी हमारा आंसर होगा 4:5, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा असाइनमेंट। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर। आपका बेसिक मेथड हो गया। अब अगर इसके पहले वाले यानी इस मेथड से अगर बनाना चाहते हैं रेशियो मेथड से, तो जैसे हमने यहाँ पे 5 साल रखा है, आप 4 साल रखो। ठीक, हमने यहाँ जो 5 साल रखा, आप कितना साल रखोगे? 4 साल। उस मेथड से बनेगा इस मेथड। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के 3 नंबर बोला है कि सीमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5। 9 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो देखिए, सीमी और सीमा का जो एज का रेशियो है 5:4। ठीक, 9 साल बाद, इसका मतलब ये भी 9 साल बढ़ेगी और ये भी 9 साल बढ़ेगी। 9 साल के बाद उनका रेशियो कितना हो जाएगा? 8:7। ठीक है, तो बोला है हमसे कि सीमी की वर्तमान आयु क्या है, प्रेजेंट एज का रेशियो कुछ। एक चीज देखिए, दोनों तो 9 पढ़ा है, तो हम मानते हैं इसी को भी 9 ले लेते हैं, या तो इसको ना तो इसको, ये दोनों तो सेम ही पढ़ा है। दूसरा बात, इनका रेशियो का डिफरेंस देखते हैं। यहां से यहाँ डिफरेंस कितना? 3। यहां से डिफरेंस कितना? 3। यहाँ देखिए सेम डिफरेंस मिल गया है। सेम डिफरेंस नहीं मिलता तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे उसे बना सकते हो, या एक्स मेथड से भी बना सकते हो। सेम मिल गया, उसी को लाओ। यहाँ से डिफरेंस कितना? 3। यहाँ से अभी डिफरेंस कितना? 3। किसी का भी 3 रेशियो का बराबर कितना? 3 साल। एक रेशियो का मान निकालिए, एक रेशियो का बराबर कितना आ गया? 3 साल। अब इस 3 से इंटू करोगे आप 15 साल, इसका इंटू करोगे 12 साल। ठीक, 3 से इसका इंटू करोगे 24 साल, और 3 से इसका इंटू करोगे 21 साल। तो कोई हमसे पूछे कि सीमी की प्रेजेंट एज, मतलब दोनों का प्रेजेंट एज 15 और 12, 8 साल बाद, 9 साल बाद का एज 24 साल और 21 साल। हमसे पूछा है कि सीमी की वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी हमारा आंसर होगा 15 साल, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका समझे ना। रेशियो मेथड से हम आपको इसीलिए बताया कि आप अगर बेसिक एक्स वाले मेथड से बनाते तो इस सवाल में थोड़ा टाइम लगता। आप रेशियो मेथड से बनाओगे क्विक इस सवाल को बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 4 नंबर बोला है कि 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5। आज से 7 साल पहले, यानी कहीं ना कहीं पास्ट में ए और बी का जो रेशियो था 4:5। ठीक, ये हो गया हमारा प्रेजेंट। दूसरा, अब से 8 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 9:10। अब से मैंने प्रेजेंट से 8 साल के बाद हमारा रेशियो कितना है? 9:10। ठीक, दूसरा बात, अब देखिए हम पास्ट, ये रेशियो फ्यूचर का प्रेजेंट का नहीं दिया, चलिए ठीक है। अगर मान लीजिए हमको पास्ट से प्रेजेंट जाना हो, तो यहाँ से अगर यहाँ ना हो तो दोनों को ऐड करते हैं। क्यों? सपोज कीजिए कि कोई अगर लड़का 20 साल का हो, 5 साल पहले, अगर मान लीजिए अभी 20 साल का हो, 5 साल पहले कितना साल होगा? 15 साल। 5 साल बाद कितना साल का होगा? 25। तो कोई बोले कि पास्ट से प्रेजेंट चलने के लिए तो क्या करेगा? इन दोनों को डिफरेंस यानी कि जोड़ के लाएगा 10 साल। ठीक, तो वैसे हम इनको पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 7 और 8 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 15। यानी कहीं ना कहीं हमारा एज का जो डिफरेंस है वो कितना साल है? पास्ट से लेकर फ्यूचर तक का 15 साल। तो हम यहाँ रखेंगे 15। ठीक, आप तो एज का डिफरेंस ले लिए। अब आपको लेना क्या है? रेशियो का। 2 चीज लेना है, एक एज का डिफरेंस, एक रेशियो का डिफरेंस। रेशियो का डिफरेंस देखिए, यहां से यहां कितना? 5 रेशियो, यहां से यहां कितना? 5 रेशियो। दोनों का सेम डिफरेंस है। ठीक है, अगर अलग रखता तो इनके अंतर से ऊपर का गुना और इनके अंतर से नीचे का। जैसे ही आप इंटू करते हैं आपका अंतर सेम, लेकिन अंतर सेम दिया तो कोई बात नहीं, फिर से बता रहे
इससे इसका डिफरेंस 5:, इससे इसका भी डिफरेंस 5, यानी कहीं ना कहीं 5 के बराबर 15 साल, 1 के बराबर कितना 3 साल। तो जो आपका एक रेशियो का मान है आप सबसे रेशियो से इंटू करो। चलिए इंटू किया जाए, इंटू करते हैं 3 चौके 12 साल, 3 पाँचे 15 साल। ठीक, ये हमारा पास्ट है। पास्ट अगर प्रेजेंट में जाएंगे तो 7-7 साल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 साल का। इसमें भी 7 साल जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 5 साल। ठीक, अब प्रेजेंट से फ्यूचर जाएंगे तो हम इसमें 8 साल जोड़ेंगे, ये होगा मेरा 27 साल का। इसमें भी 8 साल जोड़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 30 साल। इसका मतलब ये हो गया इनका पास्ट एज, ये हो गया इनका फ्यूचर प्रेजेंट एज, और ये हो गया इनका फ्यूचर एज। ठीक, अब पूछा है उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। ये रहा उनका वर्तमान आयु, दोनों का अंतर कितना है 3 साल है, क्योंकि ये 19 साल, ये 22 साल, दोनों का अंतर कितना 3 साल, यानी हमारा आंसर होगा 3 साल, जो कि ऑप्शन नंबर 8 होगा। और एक बात याद रखिएगा, अंतर यानी बड़ाई छोटाई जब तक दोनों जिंदा रहेगा, चाहे कितनों साल पहले जाए चाहे कितनों साल बाद जाए, हमेशा उतना ही रहेगा। देखिए प्रेजेंट में का अंतर 3 साल है, पास्ट में भी देखिए अंतर 3 साल का ही है, फ्यूचर में भी अंतर 3 साल है। क्यों? क्योंकि अगर 1 साल ए बढ़ेगा तो 1 साल बी भी बढ़ेगा, क्योंकि एज एक ऐसा चीज है कि एक दिन ए बढ़ा तो दूसरा एक दिन भी बी भी बढ़ेगा। इसलिए अंतर आप कहीं का भी ले सकते हो, चाहे पास्ट लो, प्रेजेंट लो, फ्यूचर लो, सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए, बोला है फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8। फातिमा और अहमद है का मतलब प्रेजेंट 3:8। ठीक, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 साल है, दोनों अभी मिला के 44 साल है। चलिए इनका एज निकाला जाए, दोनों अगर 44 साल के हैं तो इनको जोड़ेंगे। 11 रेशियो का वैल्यू 44, 1 के बराबर कितना 4 है, कितना हो गया 12 साल, 4 8 कितना हो गया 32 साल। तो अगर हमसे देखा जाए फातिमा का एज पूछे 12, अहमद का पूछे 32, बोला उनकी आयु का अंतर क्या है, अंतर बस आप माइनस कर दो, अंतर माइनस करोगे तो आपका आएगा कितना 20 साल। इन दोनों के एज के बीच डिफरेंस जो आ रहा है हमारा 20 साल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगर 5 साल बाद भी एज का डिफरेंस बोलता तो आपको एज निकालने की दरकार नहीं। हमने क्या कहा था, जब उनका एज का डिफरेंस कभी भी मिल जाए तो भले कितनों आगे जाए कितनों पीछे जाए, तो एज का डिफरेंस सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए, बोला है किसी पिता और पुत्र की आयु का योग 78 साल है। फादर और उसका बेटा दोनों मिलके 78 साल है का मतलब दोस्तों होता है कहीं ना कहीं प्रेजेंट। ठीक, अगला 5 वर्ष पश्चात हम फ्यूचर समझ सकते हैं, यानी आज से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 हो जाता है। तो देखिए फादर और बेटा प्रेजेंट में है 78 साल, 5 साल बाद यानी कि फ्यूचर में इनका इसका रेशियो होगा 7:2। ठीक, देखिए दोस्तों ये फ्यूचर का रेशियो है, एज है प्रेजेंट का। ठीक, इससे पहले वाले सवाल में बताते हैं क्या, देखिए ये एज का रेशियो प्रेजेंट का था और एज भी हमारा प्रेजेंट का ही था। ठीक, ये भी प्रेजेंट ये भी प्रेजेंट, कोई दिक्कत है, हम इन दोनों का इसलिए जोड़ के एक क्रमांक निकल होना है। लेकिन इसके बाद वाला जो सवाल है हम लोग को जो अभी बना रहे हैं, इस सवाल में रेशियो है फ्यूचर का, एज है प्रेजेंट का। तो याद रखिएगा दोनों चीज सेम जगह का होना चाहिए, रेशियो प्रेजेंट एज भी प्रेजेंट, रेशियो फ्यूचर एज भी फ्यूचर, आपको दोनों चीज सेम रखना पड़ेगा। अब देखिए ये रेशियो फ्यूचर में है, एज प्रेजेंट में, ये रेशियो आपका घट बढ़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हमको क्या पता है कि एक रेशियो का मान कितना है, लेकिन एज घट बढ़ सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए कोई दो आदमी मिल के 20 साल का होगा तो 5 साल बाद दोनों बढ़ेगा 5 साल, यानी 3 साल का होगा। तो हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट है इसको हम फ्यूचर में लाते हैं, तो फ्यूचर में लाने के लिए 5 साल बाद का ये है रेशियो, तो हम क्या करते हैं 5 5 यानी 10 साल इसमें जोड़ देते हैं, तो ये फ्यूचर में आएगा।
क्यों? 5 साल यू बढ़ा होगा, 5 साल यू बढ़ा होगा, तो 10 आप जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना? 88। यानी कहीं ना कहीं दोनों मिलके अभी 88 साल का है, फ्यूचर में 5 साल बाद का, ठीक। तो ये दोनों का एज है, तो हम दोनों का रेशियो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 11 रेशियो का वैल्यू 88, एक रेशियो का मान कितना आ गया? एक रेशियो का मान अगर आपका 8 साल आ गया तो आप 8 से क्या करोगे? इंटू करोगे। तो देखिए 8 से इंटू करेंगे, 8 7 56 साल, 8 से यहाँ इंटू करेंगे, 8 चौके 32, यानी कि फ्यूचर में 8 साल के बाद, 5 साल के बाद इसका एज है 56, इसका एज है 56, ठीक ना। लेकिन हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। ये देखिए तो 5 साल बाद ये 56 साल का है, अगर हम इसको प्रेजेंट लेके आएंगे तो 5 साल यहाँ से माइनस करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? ये 51 साल का हो जाएगा। अगर बेटे का पूछना तो इसमें से भी हम क्या करते हैं? 5 साल माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाता है कितना? 27 साल। अब देखिए 51 और 27 जो भी 78 हो जाएगा, क्योंकि उसने दे रखा है, ठीक। तो फादर का एज प्रेजेंट है 51 साल, बेटे का एज प्रेजेंट है 27 साल। हमसे पूछा है फादर की एज बताइए, इसमें कितना बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी हमारा समझ में है ना। तो सिंपल था, याद रखिएगा, हमेशा एक बात याद रखिएगा, एज वाले सवाल में जहां का एज दिया होगा और जहां का रेशियो दिया होगा, आपको रेशियो के पास एज को लेके जाना है। कभी भी याद रखिए रेशियो घटेगा बढ़ेगा नहीं, लेकिन एज घटेगा बढ़ेगा, आप किसी घटा बढ़ा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर सवाल बोला है पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। फादर और सन का एज का जो रेशियो है वो हमारा 3:1, ठीक। तथा उनकी आयु का गुणनफल 432, यानी कहीं ना कहीं दोनों का एज का वो गुना करके बता रहा कितना? 432। चलिए ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल पहले समझिए, आपको पहले एक एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए ए और बी, ठीक, ये है 10 साल का, आई है 2 साल। एक एग्जाम्पल समझिए, प्रेजेंट में है 10 साल का, इन 2 साल का। अब कोई हमसे पूछे इन दोनों की आयु का योग कितना है, तो हम क्या करेंगे? 10 + 2 कर देंगे, कितना? 12 साल, ठीक। अगर कोई पूछे इन दोनों की आयु का अंतर बताइए, क्या करेंगे? 10 - 2 करेंगे तो हो जाए कितना? 8 साल, ठीक। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे इन दोनों की आयु का गुणनफल बताइए, तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट यानी गुणनफल जब पूछ रहा है तो 10 × 2 करेंगे कितना? 20। गुणनफल बोला जाए तो हमको गुणा करना पड़ता है, अंतर बोला जाए तो हमको माइनस करना पड़ता है, योग बोला जाए तो हमको प्लस करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए हमारा योग नहीं दिया, अंतर नहीं दिया, तीसरा चीज दिया उनकी आयु का गुणनफल। तो याद रखिएगा जब भी आपको एक वाले सवाल में अगर उनकी आयु का गुणनफल दिया है तो आपको तो करना है गुना है, लेकिन जो भी आपका अनुपात हो आप उसके साथ x लगा के ही गुना करें, समझ में? अगर आप बिना x का गुना करोगे, ठीक, तो सवाल आपका 100% गलत हो जाएगा, ठीक ना। इस पे हम देखिए बता रहे हैं, अगर मान लीजिए एज रेशियो है 10:5, अगर रेशियो निकालते हैं तो 5:1 होता ना। अब अगर इनका एज का अगर हम गुना करते रेशियो का तो 5 होता है, लेकिन हम गुना करके कितना है? 20 है। आप देखो इनका रेशियो जोड़ोगे तो वो चीज तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा। कभी भी अगर गुणनफल है तो आप रेशियो के साथ x लगाओगे, अब इनका गुना करो तो 3x² के बराबर 432, ठीक है। x² करेंगे 432 को डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 बच गया, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12, यानी कहीं ना कहीं x² का वैल्यू 144 है। तो x करेंगे तो √144, क्योंकि हमको तो x का वैल्यू पहले निकालना है। 144 का रूट होता है x का मान 12, यानी 144 का रूट होता है 12, तो 12 × 3 करेंगे तो 36 साल, 12 × 1 करोगे तो आपका 12 साल, यानी कि कहीं ना कहीं फादर का एज है 36 साल, उसके बेटे का एज है 12 साल।
अब आप कैसे मानोगे सवाल सही है कि गलत है? आप ये 36 साल और 12 साल आया ना, आप इसका गुना करके देखो, आपका ये चीज आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे इनका गुना कर रहे थे तो आपका 20 आया था, वैसे आप इनका एज का गुना करो, आपका 432 आ ही जाएगा। याद रखिएगा, जब भी गुणनफल दे आप x लगा के ही गुना करना, ठीक है। तो पूछा उन दोनों की आयु का योग क्या है, हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों जोड़ के कितना साल का है, 48 साल का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। समझे ना? तो तीन ही चीज आता है, या तो योग, ना तो अंतर, ना तो गुणनफल। तो याद रखिए सिर्फ x आपको गुणनफल में करना है, बाकी कहीं पे आपको गुणनफल माने x नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। 8 नंबर देखिए सवाल। बोला है माता और पिता की औसत आयु 28 साल है, ठीक है। माता, पिता और उनके बच्चे की औसत आयु 20 साल है, ठीक है। तो फादर प्लस मदर एवरेज दिया 28। एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आपका योग यानी सम निकालने का फॉर्मूला होता है औसत इंटू संख्या, ठीक ना। कभी भी औसत दे तो जितना संख्या रहेगा आप उनसे इंटू कर देंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पे औसत दिया 28 साल, तो हम 28 रखिए, उसका संख्या से इंटू करेंगे, इसमें दो जन माता और पिता इंटू 2 करेंगे, यानी दोनों मिलके 56 साल का है, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट बोला है कि माता पिता और उनके बच्चे, ये नहीं पता है कि कितने बच्चे, तो हम एक ही मानेंगे, यानी कि माता पिता और उनके बच्चे। औसत दिखा है 20, 20 इंटू इसमें 3 जन है, 3 से गुना करें 19 साल, ठीक। एक चीज देखा गया है, अभी माता और पिता मिलकर 56 साल के हैं, अगर उनका बेटा का एज ले लिया जा रहा है तो हो जाएगा 60 साल, यानी जो बढ़ रहा है वो उसके बेटे का एज होगा। सन का एज देखेंगे, ठीक है। तो 60 में से हम लोग 56 निकालेंगे तो बचा कितना, 4 साल, यानी कहीं ना कहीं बेटे का उम्र अगर पूछा है तो हमारा 4 साल, ठीक। तो पूछा है बेटी की आयु कितनी है, तो हमारा 4 साल, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आसान है ना। तो इस फॉर्मूला को आपको हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपको औसत दे कहीं भी सवाल में, तो पहला काम आप योग करोगे, जितना औसत रहेगा, जितना संख्या रहेगा, तो उसका गुना करोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बोला है कि 5 वर्ष पहले 4 व्यक्तियों की औसत आयु 40 साल, आज से 5 साल पहले, ठीक है। 5 years ago सम ऑफ एज, ठीक ना, उनका पांचों का अगर योग निकाला जाए तो 40 साल था, ठीक। कॉलम थे 4 जन इंटू 4 कितना हो जाएगा, 160 साल, यानी कहीं ना कहीं आज से 5 साल पहले 4 व्यक्ति, चारों मिला के 160 साल, ठीक। यदि नया व्यक्ति और समूह में शामिल होता है तो सभी 5 व्यक्तियों की औसत आयु 46 वर्ष हो जाती है, ठीक है ना। ये देखिए 5 साल पहले का, ठीक। अब हमसे पूछा है 5वें व्यक्ति की आयु क्या है, यानी 5% का पूछा है। आप 5वां व्यक्ति का अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं इनको प्रेजेंट मिलाएंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट 5 का था, और ये हमारा देखिए थी बोला था, यहाँ पे होता है, और उसके बाद बोला है हो जाती है, कहीं ना कहीं प्रेजेंट ही कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए 46 इंटू इसमें कितने 5, 46 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 230, ठीक है। तो ये देखिए अभी हम प्रेजेंट मिला दे कितना 230, यानी पांचों मिला के 230 साल का है, ठीक। लेकिन बी तो एज हमारा 5 का था, 5 साल पहले का था, हम इनको पहले प्रेजेंट मिलाते हैं, तो इसमें कौन है 4 जन, 5 साल पहले गए थे, तो चारों को 5-5 साल का कहते हैं, बढ़ा के लाते हैं, ठीक ना। तो 5-5 साल आप जोड़ोगे तो प्रेजेंट में एज देखोगे 4% का, तो आप इसमें 160 में प्लस 20 करोगे तो कितना होगा 180, ठीक। यानी वर्तमान में
क्योंकि देखिए 5 साल पहले ही का एज था, हम इनको वर्तमान में लाएंगे तो चारों को तो 5 साल बढ़ा देंगे। वर्तमान में ये लोग कितना साल का 180, लेकिन प्रेजेंट एज ऑफ 5%, ये तो 4 आदमी का 5% का देखेंगे तो वर्तमान में हम लोग कितना निकाले हैं 230। आप समझिए कि 4 लोग का अगर एज देखा जाए तो 180 हो, पांचवा का जैसे शामिल कर देना तो कितना हो जाएगा 230। तो जो भी एज बढ़ रहा है वो पांचवें व्यक्ति का होगा, तो पांचवें व्यक्ति का एज हम यहाँ से क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी कितना साल का एज है 50 साल का। तो हमारा 50 साल है पांचवें व्यक्ति का एज, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा समझ में है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ये देखिए 5 साल पहले का, हम इसको प्रेजेंट बनाए क्योंकि प्रेजेंट एक आदमी को ना शामिल किया है, इसीलिए सबको हम क्या किए प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, टाइप नंबर 10। देखिए बोला है 7 वर्ष पहले, ठीक है 7 वर्ष पहले, ठीक ना, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5, ठीक है 7 साल पहले 4:5, ठीक। आज से 7 साल बाद, यानी प्रेजेंट से 7 साल के बाद रेशियो कितना हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको थोड़ा देर पहले ही कराया है। ये क्वेश्चन आप लोग को हम बताए थे, ये रहा क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का सवाल है जो कि हमने अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन को बनाया था। ये आपका क्वेश्चन था ये वाला 4 नंबर, देखिए 4 नंबर सेम था 7 साल पहले 8 साल बाद, और ये 10 नंबर जो सवाल है इसमें 7 साल पहले 7 साल बाद। तो आप इस सवाल को रेशियो से भी बना सकते हो, एक्स से भी बना सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्स वाला वैल्यू लिख दे रहे, रेशियो से हम बताते हैं। एक्स से अगर बनाओगे तो 4x अपॉन 5x, ठीक। देखिए 7 साल आप 14 साल का, ठीक, प्लस 14 बराबर बात का रेशियो रखोगे 5। कभी भी आप एक्स वाले से ऐसा सवाल बनाओगे तो इसी मैथड से बनाओ, ठीक, लेकिन हम रेशियो मैथड से बताते हैं। तो देखिए 7 साल और 7 साल जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14 साल, ठीक। रेशियो का डिफरेंस देखिए, यहां से यहां 1 का, यहां से यहां भी 1 का, सेम है तो बहुत जल्दी बनेगा। एक रेशियो टू वैल्यू बराबर 14 से हम क्या करेंगे तो 14 × 4 करेंगे 56 साल, 14 × 5 करेंगे 70 साल, यानी ए का है हमारा 56, बी का है 70। आज से 7 साल बाद इसका देखा जाए तो 63 साल का, ठीक, इसका देखा जाए तो 70 साल, ठीक है ना। अब यहाँ से हम और 7 साल बाद देखें फ्यूचर में, ये 70 साल का होगा और ये कितना हो जाएगा 84 साल, ठीक है। तो पूछा क्या है, अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यदि अब से प्रेजेंट से 5 साल बाद। तो पहले देखिए प्रेजेंट में देखेंगे कि दोनों कितने साल के हैं। ए है हमारा 63 साल का और ये है 77 साल। 5 साल बाद पूछा है तो 5 साल इसमें जोड़ देंगे 68 का होगा, और ये 5 साल जोड़ेंगे 82 का है। हमसे रेशियो पूछा है, कर सकते हैं काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से काटिएगा 34 बार में, 2 से काटिएगा 41 बार, 5 साल बाद उनका जो रेशियो होगा तो 34:41 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए समझ में 34:41 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर उनका प्रेजेंट एज पूछता तो 63 और 70 समझ में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ आप लोग को जिस भी टॉपिक में डाउट हो हमको कमेंट कीजिए, उसका हम वीडियो बनाएंगे। साथ ही साथ अगर आप चैनल को नए देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।